नमस्कार। ऑल मैथ्स किस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे गुणन खंडन ज्ञात करना। जी, हम आज सीखेंगे गुणन खंडन कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। देखिए, ये हमने 4 अलग अलग सवाल लिए हैं। इनमें आप लोगों का गुणन खंडन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। सभी अलग अलग टाइप को बता दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग कोई भी गुणन खंडन आसानी से कर पाएंगे। ये क्लास 10th का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इतना दिया है। अब देखिए, एक एक स्टेप एकदम बारीकी से समझिएगा कि क्या क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। चलिए समझे। देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिए। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ सामने में 6 और यहाँ पर सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम 6 का गुणा कर देंगे 1 में। एकदम इजी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए। ये 6 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम सामने में जो दिखेगा उसका गुणा कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1 मौजूद है। कुछ नहीं है मतलब 1 मौजूद है। तो हम 6 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 एकम 6। एकदम आसान बात, 6 तो मिलेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर। चलिए, यहाँ तक एकदम सबको समझ में आ गया क्या करना है? क्लियर। चलिए अब देखिए, बीच में हमें संख्या क्या दिख रही है? 5x। बीच में हमें क्या दिख रहा है? 5x। यही मेन है ना, यहाँ पर बस समझिए, ध्यान से देखिए। हमें कोई ऐसी संख्या खोजनी है, दो संख्या, कोई भी ऐसी दो संख्या खोजनी है जिसका अगर हम गुणा करें, क्या करें? गुणा, तो गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए 6। क्या मिलना चाहिए? 6। और जोड़ना है, जोड़ना या फिर घटाना, जोड़ना या फिर घटाना अगर ये करें तो अपने को मिलना चाहिए 5। ये वाला समझ में आया? गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5। बस इतना चीज याद रखो। तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करना है, यहीं पर ज्यादा दिक्कत होती है सबको। अगर मैं 1 का गुणा 6 में करूं, 1 का गुणा 6 में करूं, मुझे मिलेगा क्या चीज? 6। 6 मिल जाएगा। देखो, गुणा करने पर क्या मिल गया? 6। आइए चेक करते हैं इसको, जोड़ने या घटाने पर 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं 1 में से 6 को घटा दूं, 1 में से क्या कर दूं? 6 को घटा दूं, तो देखो क्या मिलेगा। अगर रफ कार्य हम करते हैं, हम क्या कर दें? 1 माइनस 6 कर दें, 1 माइनस 6, तो हमें मिलेगा -5। अपने को तो लाना नहीं है, तो इसकी जगह पर 6 माइनस 1 करके देखें क्या, तो 6 माइनस 1 में भी 5 मिलेगा। 5 लाना है, लेकिन 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 यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे करिए तो हमें 1 को किस में लेना पड़ा? माइनस में। तो अब 6 गुणित -1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैसे में तो -6 मिल जाएगा। मतलब ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, गलत है। तो मतलब हमें 1 गुणित 6 नहीं मिल सकता, 1 गुणित 6 नहीं मिल सकता। दूसरा ट्राई करते हैं, 2 का करके देखें। 2 गुणित 3 करेंगे तब भी तो अपने को 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? साफ है, 2 गुणित 6 करने पर अपने को 6 मिलेगा। देखिए 6 मिल गया, पहला कंडीशन लग गया। हमें क्या करना था? गुणा करके 6 लाना था, हमने गुणा करके 6 ला दिया। अब देखते हैं जोड़ने या घटाने पर हमें 5 मिलता है क्या। करें, अगर मैं 2 प्लस 3 लगा दूं, ठीक, 2 प्लस 3 लगा दूं तो मुझे मिलेगा क्या चीज मेरे भाई? 5। क्या मिलेगा? 5। देखो अपने को संख्याएं मिला कि नहीं मिला? अब ईमानदारी से बताइए, क्या खोजना था? गुणा करने पर हमें 6 मिले और जोड़ने पर 5 मिले। घटाने पर अभी एक पल के लिए ध्यान मत दो, दोनों प्लस में है। तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए था? 6। घटाने पर क्या, जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए था? 5। देखिए 2 तिया 6 होगा हमारा, और 2 में 3 जोड़ दिए तो 5 भी होगा। 10वीं क्लास में हो, या तो ये सवाल हमें मिलेगा 10वीं में ही, या तो 10वीं के बाद मिलेगा। तो यहाँ तक आ गए हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बेसिक कॉमन सेंस सबको है। समझ में आया कि नहीं आया?
आया, तो एकदम सबको पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, इसके सामने मैं x लगा दूं, इसके सामने मैं x लगा दूं, 3x और 2x क्या हो जाएगा हमारा 5x, संख्या मिल चुका। चलिए यहां पर रख कर देखते हैं। देखिए क्या रखना है, मेरा एक्स स्क्वायर का मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है। 5 को हमने कैसे तोड़ा, 5 को कैसे तोड़ा, 5 को कैसे तोड़ा, देखिए ना 2x और 3x, मैं 2x और 3x को अगर जोड़ूं तो मुझे 5 ही तो मिलेगा। क्या प्लस में क्या दिए है 6, प्लस में क्या दिए है 6, एकदम आसान हुआ। यस, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। देखिए अब हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बना देंगे। समझ में आया, क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, इन दोनों का हमारा एक ग्रुप बनेगा। यहां तक एकदम समझ में आ गया, ग्रुप बनाना है बस, कुछ नहीं करना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये हमारा एक ग्रुप हुआ, बीच में हम प्लस यूज करेंगे हर बार, याद रखना। फिर क्या दिखा, 3x प्लस में मुझे 6 मिला है, इतना मैंने कर दिया, एकदम सरल बात। देखिए यहां से मैं क्या कॉमन कर सकता हूं, देखिए ध्यान से, यहां मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब मेरे पास x गुणा x है, x गुणा x है, यानी कि 2 बार x है। तो देखो मैं इसमें मुझे 2 बार x मिला और यहाँ पर 1 बार x है, यहाँ पर क्या है x इंटू एक्स, 2 बार x है, तो मैं दोनों में से x को कॉमन कर सकता हूँ। ये मैंने निकाला x को बाहर। देखिए 2x था, 2 बार x था, एक x को हमने बाहर निकाल दिया, तो कितना x बचा, मेरे पास एक x बाकी है। मैं लगाऊंगा बीच में प्लस, यहां से मैंने x को पूरा का पूरा ही बाहर कर दिया है, तो मेरे पास क्या बच गया है, 2 बच चुका है। समझ में आ गया, ओके। प्लस है, प्लस लगाए। यहां पर क्या दिया है देखो, 3x और 6, 3x और 6, मुझे बताइए 3 और 6 किसके पहाड़ा में आता है, ऑब्वियसली 3 के पहाड़ा में आता है, सबको पता है। तो यहां से हम क्या बाहर करेंगे, 3 को, तो यहाँ क्या बचा, x, 3 बाहर हो गया, x बचा, प्लस 6 में से हमने 3 निकाल लिया, तो 3 दूनी 6 बचा, आया। अब यहाँ पर देखिए चेक करने का एक तरीका है, इस जगह को चेक करो, ये मेरा x प्लस 2, ये वाला भी x प्लस 2, सेम आया, सेम आया, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा तो आंसर गलत है, या यहाँ x प्लस 2 तो यहाँ x प्लस 3 आ गया तब भी गलत है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। अब देखना मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 है, x प्लस 2 को एक बार लिखूंगा, x प्लस 2 को क्या किए, एक बार लिखे। वैसे ही x प्लस 3 को लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, x प्लस 3 को लिख देते हैं, और यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फिर से वही कंडीशन लगाना है। देखो यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है, तो 3 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणी 2, 3 दूनी 6। एक चीज यहाँ लेकिन नया देखना, यहाँ 3 के सामने मुझे माइनस दिया गया है, 3 के सामने में क्या दिया है, माइनस, तो यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा, तो बराबर मुझे मिलेगा माइनस का 6। आगे एकदम सिंपल। देखिए ये चीज पता चल गया, आया। अब हमें क्या चाहिए, जोड़ने पर, गुणा करने पर मिलना चाहिए -6, और बीच वाली संख्या क्या है, माइनस का 5x, तो जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए माइनस का 5x। एकदम समझ में आ गया। गुणा करने पर आना चाहिए 6, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -6, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5। ये चीज अप्लाई करो, एकदम समझ में आ गया। गुणा करने पर -6, जोड़ने या घटाने पर -5 करके देखें। देखो पहले क्या करते हैं, 1 गुणित 6 लगा देते हैं, 6 एकम क्या होगा 6, 6 एकम 6। अब एक चीज बस यहाँ पर ध्यान देना, हमें लाना क्या चीज है, -5, -5 लाना है। यहाँ देखना, यहाँ जो चीज लाना है वो माइनस में है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस में है तो प्लस लेना पड़ेगा, एकदम सही बात। जैसे ये माइनस में है तो बड़ी संख्या को हमें माइनस में रखना है, बड़ी संख्या को किस में रखना है, माइनस। अगर ये प्लस हो जाता तो बड़ी संख्या को हम प्लस में लेते, एकदम आसान। चलिए जैसे 6 कम 6, 6 आया, यहाँ पर -5 लाना है, माइनस में लाना है ना, इसलिए बड़ी संख्या को मुझे माइनस में रखना पड़ा, तो क्या मिलेगा, 6 कम 6, -6 तो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, -6। संख्या पता चल गई। एक चीज मिला है लेकिन अभी सब्र करो, अगर मैं इसको 1 - 6 करूं
तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। मतलब संख्या इस बार एकदम आसान है, संख्या एकदम आसानी से मिल गया, एक ही बार में मिल गया। क्लियर हुआ। गुणा करने पर हमें क्या मिला, -6। जोड़ने या घटाने पर क्या मिला, -5। पता चल गई। रखो अब 2x² है, मैं पहले लिखूंगा 2x², फिर -5x है। -5x को हम कैसे तोड़े, 1 -6 में, या तो -6 + x, ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या। देखो ना देखो ना देखो ना, अगर मैं 6 में 1 घटाऊं 5 ही तो मिलेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस आएगा। माइनस में बचा मेरा 3, आ गया यहाँ तक। फिर से वही काम, 2 का ग्रुप बनाने वाला, ये ग्रुप ये दूसरा ग्रुप। हम यहाँ से क्या कॉमन कर देंगे भाई, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2 और 6 किसके पहाड़ा में आता है, ईमानदारी से बताओ। 2 के पहाड़ा में आता है, सबको पता है। x² और x, अब एकदम समझ में आ गया होगा यहाँ से क्या निकालना है। x² और x, तो हम क्या बाहर करेंगे, x को बाहर, तो क्या बचा, x तो बाहर, एक बार x बचा, 2 बाहर हो चुका, कुछ नहीं बचा। माइनस है, हमने माइनस लगाया, x तो यहाँ से बाहर हट गया, लेकिन 6 बचा है, तो 2 तिया 6 आएगा, आ गया। फिर उसके बाद +x और -3, तो अपन +1 को कॉमन कर देते हैं, कुछ नहीं है तो +1 कॉमन, क्या बचा, x -3, आ गया। समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर। x -3 x -3 आ गया। तो अपन क्या कर देंगे, यहां से 2x + 1 को एक बार लिखिए, x -3 को एक बार लिखिए, ये हमारा आंसर बन गया। एकदम समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डाउट मत करना, यहाँ पर x + 2 और x + 2 को पहले लिखिए, x + 3 को बाद में लिखिए। तो यहाँ पर हमने 2x + 1 को पहले लिख दिया, x - 3 को बाद में लिख दिया। ऐसे किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये दोनों आखिर इनटू में ही है, तो किसी को भी लिखो चलेगा। ओके, चलिए अब जल्दी से इसका तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आइए जरा इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से वही कंडीशन करिए, 5 का गुणा इस 4 में करेंगे या 4 का गुणा 5 में करेंगे, क्या बनेगा देखिए। यहां समझते हैं, मेरे पास 5 है, गुणा में किस पर किया, -4 पर। मुझे क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, लेकिन माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस लगा है ना भाई, माइनस लगा है तो माइनस में तो लाना ही पड़ेगा। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं। बीच वाली संख्या में -4x दिया है, क्या दिया है, -4, इसको याद रखो। अब गुणा करने पर अपने को क्या मिलना चाहिए, -20, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4, ये चीज याद रखिए। गुणा करने पर -20, जोड़ने या घटाने पर -4 करते हैं। देखिए अगर 1 गुणित 20 करेंगे क्या होगा, 20, तो 2 गुणित कितना पड़ेगा, 2 गुणित 10, 10 दूनी 20, 3 से जाएगा, 4 से करके देखते हैं, 4 पंचे 20 होगा, और किसी से कटेगा क्या, चलिए अब करके देखें, और किसी से कटेगा, ऐसे में तो कोई संख्या नहीं मिल रही है। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, इस जगह अपन कर देते हैं 8, क्या कर देंगे 8। चलिए अब संख्या खोजते हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, ये हमने कर दिया 8। चलिए देखिए, ऐसी संख्या खोजनी है कि गुणा करने पर क्या मिले, -20, जोड़ने घटाने पर क्या मिले, 8 मिले, क्या मिलेगा 8। तो देखिए ना, अगर मैं करता हूं 2 दहाम 20, 2 दहाम 20, तो 10 दूनी मुझे 20 तो मिल जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है, और अब भी बताया था इसके पहले, जो संख्या हमें जिसमें लाना है उसको रखना पड़ेगा। या हमें -8 लाना है तो बड़ी संख्या माइनस में रहना चाहिए। तो देखिए -20 गुणा करने पर अपने को मिल गया, तो -10 + 2 करने पर भी तो -8 मिलेगा भाई, आएगा। चलिए संख्या पता चल गई, पुट करते हैं। 5x² मेरे पास है, मैं इसको कैसे तोड़ा, -10x तोड़ा, +2x तोड़ा, माइनस में 4 लिखा, आ गया। देखो ना, 10 दूनी 20 होगा, -20 आया भी है, -20 आ गया। उसके बाद -10 + 2 मतलब -8 मिलेगा, एकदम सही। यहां से अब क्या करेंगे, 2 का ग्रुप बना देते हैं, ये लीजिए बन गया हमारा। अब थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि समझ चुके हैं। यहां से
5 और 10, 5 से भाग चला जाएगा, x भी निकल जाएगा, क्या बचा, x बचा, 5 निकल गया, x निकल गया, एक ही बचा, माइनस 5 दूनी 10, 2, x तो हमने बाहर कर दिया है, x बाहर कर दिया, यहां से हम क्या बाहर कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे, 2 और 4 2 से भाग जाते हैं, 2 कर दिए, क्या बचा, 2 एकम 2, x बचा, माइनस में 2 दूनी 4, 2 बचा, यहां तक आ गया समझ में। ये मिल गया मुझे 5x प्लस 2, मैं इसको एक बार लिखता हूँ, x माइनस 2 आ गया, तो दोनों को हम एक बार करके लिखेंगे। ये लीजिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था, उसके लिए सॉरी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बस बचा, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए 2 छेक मेरा क्या होगा, 12, 2 छेक के 12, यानी कि प्लस 12, कितना आएगा, प्लस 12, माइनस 7 है बीच में, देखो लाना क्या है, माइनस का 7 लाना तो है अपने को, प्लस 12 गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, माइनस 7 लाना है। अब संख्या खोजिए, देखिए अगर मैं 3 गुणित 4 लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, लेकिन 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 एक मिनट, सस्पेंस क्या है, देखिए अभी हम क्या मानकर चले थे, बीच वाली संख्या यानी कि -7 जिसमें है उसी पर हमें बड़ी संख्या को रखनी रहती है। तो 7 माइनस में है तो यहाँ बड़ी संख्या को मैं किस में रखूंगा, माइनस में रखूंगा। तो 4 तिया वैसे में तो मुझे -12 मिल गया, और लाना क्या है अपने को, +12 लाना है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करें, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये करूं तो कोई दिक्कत क्या, -3 गुणित -4 मतलब -3 गुणित -4 माइनस का 12, सॉरी +12 गुणा में माइनस माइनस प्लस, और -3 -4 लगाऊं तो माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा, संख्या पता चल गई। तो यहां पर क्या करना है, देखिए ये हो गया मेरा 6x का स्क्वायर, इसको हमने कैसे तोड़ा, माइनस में 3x, माइनस में 4x, प्लस में 2, देखिए ध्यान से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस भी होगा, यहां तक एकदम क्लियर। और -3x -4x मतलब माइनस का 7x भी आ गया, एकदम सही। 2 का ग्रुप बनाना है अपने को, क्या करना है, देखिए ध्यान से, 6x का वर्ग माइनस का 3x हो गया, इसको मैं पहले एक ब्रैकेट में रखूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा, माइनस का 4x प्लस 2, इसको एक ब्रैकेट में रखूंगा। अब भी वही 6 देख लीजिए, ठीक, 6 और 3 किससे भाग जाता है, सबको पता है 3 से भाग जाता है, साथ में x भी तो है, x भी बाहर कर दो ना, क्या बचा, 3 दूनी 6, 2 बार में गया, x बाहर, एक बार x बचा, माइनस 3x पूरा बाहर तो 2x माइनस 1 बचा, यहां से हम क्या कर देंगे, -2 को बाहर कर देंगे। क्यों बाहर करेंगे अब भी समझ में आएगा, 2 दूनी 4, x का x, अब माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हो चुका, माइनस को तो बाहर किए, अब यहां से भी माइनस बाहर किए तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 एकम 2, देखिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, यहां पर समझिए हमने -2 को बाहर किया तो प्लस -4x का क्या होगा, प्लस होगा, +2 का क्या होगा, माइनस, चिन्ह बदलता है माइनस बाहर करने से, ठीक, और ये कॉमन तो समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 3x -2, 2x माइनस 1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये सभी सवाल आप लोगों का एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 4 टाइप बताया हूँ, चारों अलग अलग टाइप का था, देखिए सब में कुछ ना कुछ फेरबदल था, सिर्फ यहाँ पर बस था ना। इन सभी को अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, सामने की क्लास अब थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। और 10वीं क्लास में हो तो इस सवालों को कर लेना, आप लोगों की एग्जाम में ज़रूर आएगा। और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोगों को ऐसे सवाल कई जगह देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आएंगे अब हम लोग कल नए क्लास में, तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस करके देख लीजिए।